प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट के जीवन दर्शन पाठ के अंतर्गत चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवित्री महादेवी वर्मा हैं। छायावादी कवियों की वृहत चतुष्टय में विदुषी कवियत्री महादेवी वर्मा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आपका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक सुसंपन्न परिवार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। आप मूलतः कवयित्री हैं, किंतु आपने उत्कृष्ट गद्य लेखन भी किया है। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र आपके संस्मरणात्मक गद्य रचना संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ का साथी, मेरा परिवार और क्षणदा आपके निबंध संकलन हैं। नीहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा और यामा आपकी काव्य रचनाएं हैं। यामा काव्य कृति पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा आप पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित की गईं। पाठ का सारांश। चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्तवाना कविता में महादेवी वर्मा ने अपने मन को साधना मार्ग का राहगीर समझकर उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। वे कहती हैं, हे मन, तू आलस को त्याग, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा है और तुझे बहुत दूर की यात्रा करनी है। चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हिल जाए, आसमान से प्रलय के बादल छा जाएं, तेज आंधी और तूफान आ जाएं, घनघोर बारिश होने लगे, बिजली कड़के, पर तुम्हें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। वे कहती हैं कि हे मेरे मन, तुम वज्र के समान कठोर थे, लेकिन आंसुओं ने उन्हें गीला करके गला दिया। तुम सांसारिक माया मोह में डूब गए और अपने जीवन के मूल्यवान क्षणों को भी तुमने खो दिया। वे कहती हैं, हे प्राण, तुम आलस और प्रमाद को त्यागो, अपने मन में उत्साह उत्पन्न करो, जिससे कि विषय वासनाओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अतः हे मानव, आलस को त्याग कर, यही तेरे लिए उचित और उत्तम है। व्याख्या। चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना कविता से अवतरित है। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे मानव, जीवन में चाहे संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, पर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए तुम जागो। वे कहती हैं, चिर सजग, चिर माने हमेशा, सजग माने जागरूक रहने वाली आँखें उन्नीदी आज नींद से क्यों भरी हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना यानी वेश, आज तूने अद्भुत वेश क्यों बना रखा है। जाग तुझको दूर जाना, हे मनुष्य तू जाग, तुझे बहुत दूर तक जाना है। वे कहती हैं कि हे मानव, हमेशा जागरूक रहने वाली तेरी आँखें आज नींद से क्यों भरी हैं। आज तूने अस्त व्यस्त बाना यानी भेष क्यों बनाया है। जाग, तुझे बहुत दूर की यात्रा पर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल यानी स्थिर रहने वाला, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के हृदय में यानी ऊपर, आज चाहे कपकपाहट होने लगे। वे कहती हैं कि हे मानव, आज चाहे स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत कांपने लग जाए,
या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। प्रलय के आंसुओं में माने प्रलय काल की बारिश के समान आंसुओं को बहता हुआ, मौन माने चुप रहने वाला, अलसित माने आलसी, व्योम माने आकाश, रोले यानी रुदन करने लगे। आज चाहे हमेशा मौन रहने वाला आकाश प्रलय काल की बारिश के समान आंसुओं की बारिश करता हुआ रुदन करने लग जाए। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज चाहे आलोक यानी प्रकाश को समाप्त करके तिमिर की यानी घनीभूत अंधेरे की घनघोर छाया छा जाए। आज चाहे प्रकाश को पीकर घनघोर अंधेरा छा जाए। जाग पर हे मनुष्य तू जाग, या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। आज चाहे बादलों के बीच में बिजलियां चमकने लगें, निष्ठुर तूफान छा जाए, पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। पर हे मानव, तुझे इस नासवान संसार में अपने पहचान के चिन्ह छोड़कर जाना है। जाग, तुझको दूर जाना। हे मनुष्य तू जाग, तुझे दूर की यात्रा पर जाना है। पुनः इस प्रकार कवियत्री कहती हैं कि हे मनुष्य, हमेशा जागरूक रहने वाली तेरी आँखें आज नींद से क्यों भरी हैं? आज तेरा भेष अस्त व्यस्त क्यों है? तू जाग, तुझे दूर की यात्रा पर जाना है। आज चाहे स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत कँपकँपाने लगे, प्रलय काल की बारिश के समान आंसुओं को बहाता हुआ मौन रहने वाला आलसी आकाश रुदन कर जाए। आज चाहे संपूर्ण प्रकाश को पीकर घनघोर अंधेरा छा जाए, बादलों के बीच में बिजलियां चमकने लगें, निष्ठुर तूफान उत्पन्न हो जाए, पर तुझे इस नासवान संसार में अपनी पहचान के पद चिन्ह छोड़कर जाना है। इसलिए तू जाग, तुझे दूर की यात्रा पर जाना है। विशेष शुद्ध साहित्यिक सरल भाषा, शांत रस, गीत शैली, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार, रहस्यवादी कविता। बांध लेंगे क्या तुझे ये मौम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओश कीले। तू न अपनी छाए को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग, कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, सांसारिक आकर्षण तुझे बांधने का प्रयास करेंगे, पर तेरा लक्ष्य अपनी उद्देश्य तक पहुंचने का होना चाहिए। तुझे दूर की यात्रा पर जाना है, इसलिए तू सांसारिक माया मोह से बचकर निकलना। व्याख्या, बांध लेंगे क्या तुझे यह मौम के बंधन सजीले। कवियत्री कहती हैं कि हे पथिक, हे मानव, ये मौम के समान दिखाई देने वाले सांसारिक बंधन क्षण भंगुर हैं, इनमें स्थायित्व नहीं है। क्या तू इनसे बंध जाएगा? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तेरे मार्ग में अनेक सुंदरियाँ रूपी तितलियाँ तेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी, अपने आप में तुझे ये बांधने का प्रयास करेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या भोरे की मधुर गुनगुनाहट विश्व का रुदन भुला सकेगी? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। ये ओस में भीगे हुए फूलों के दल क्या तुझे डुबो देंगे, यानी तू इनके आकर्षण में बंध जाएगा। तू न अपनी छाए को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी परछाई को ही अपने लिए कारागार यानी कैद खाना मत बना लेना। जाग, तुझको दूर जाना। हे मानव, तू जाग,
तुझे दूर की यात्रा पर जाना है। इस प्रकार कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, सांसारिक माया मोह के बंधन क्षणभंगुर मौम के समान हैं। तू इनसे बंध मत जाना। तेरे मार्ग में अनेक रंग बिरंगे पंखों वाली तितली रूपी सुंदरियाँ तेरे मार्ग में बाधा डालेंगी, पर तू इनके मुँह में मत फंस जाना। क्या विश्व का रुदन मधुर की मीठी गुनगुनाहट भुला सकेगी? क्या ओस में भीगे हुए फूलों के दल तुझे आकर्षित कर लेंगी? तू अपनी परछाई कोई अपने लिए कारागार मत बना लेना, यानी तुझे किसी भी प्रकार के हर प्रकार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए तू जाग, तुझे दूर की यात्रा पर जाना है। रस, शांत रस, अनुप्रास अलंकार, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, गीत शैली, रहस्यवादी कविता। आज के डिजी लेसन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ।